जय श्री राधे कृष्णा। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 के फागुन मास कृष्ण पक्ष में विजया एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन भगवान को विशेष करके किस वस्तु का भोग लगाएं, इस दिन क्या करें क्या ना करें। तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। प्रत्येक एकादशी का व्रत अपना अपना महत्व होता है और इसके विशेष महत्व माने गए हैं। उसी प्रकार से फागुन मास कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। आप सभी भक्तों को विजया एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने वालों को अविजित कार्यों में ही विजय अथवा सफलता मिलती है। राज दरबार में बैरियों से तथा परीक्षा आदि में सफलता प्राप्त कर धन वैभव लक्ष्मी प्राप्ति हेतु ये व्रत अत्यंत उपयोगी है तथा अंत समय में भगवान की कृपा से विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं विजय एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। फागुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 23 फरवरी 2025 दिन रविवार की दोपहर 1:50 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 24 फरवरी दिन सोमवार को दोपहर 1:46 पे एकादशी की तिथि की समाप्ति है। तो हमें शुद्ध रूप से सूर्योदय द्वादशी युक्त एकादशी व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है, तो सभी भक्तजन 24 फरवरी 2025 दिन सोमवार को एकादशी का व्रत धारण करेंगे। 23 फरवरी को 10वें दिन के नियमों का पालन करेंगे, 24 फरवरी को व्रत धारण करेंगे और 25 फरवरी को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 25 फरवरी दिन मंगलवार की दोपहर 12:48 से द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो भक्तजन व्रत का पारण 25 फरवरी की सुबह 6:50 से लेकर सुबह 9:08 तक व्रत का पारण कर लेंगे। विजया एकादशी व्रत का पारण जो कि गोधूली पारस यानी कि गाय के दूध के दही से इस व्रत का पारण किया जाएगा। ये संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 24 फरवरी एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 5:11 से सुबह 6:21 तक रहने वाला है। सूर्यास्त शाम 5:05 और 24 फरवरी को राहु काल का जो समय है वह सुबह 7:52 से सुबह 9:18 तक होगा। 25 फरवरी को दोपहर 3:04 से शाम 4:31 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 24 फरवरी को नक्षत्र पूर्वा साढ़ा होगा शाम 6:59 तक। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा। योग सिद्धि योग होगा सुबह 10:05 तक। उसके बाद व्यतिपात योग होगा और पारण के दिन 25 फरवरी को त्रिपुष्कर योग बन रहा है जो कि सुबह 6:50 से रात्रि 12:47 तक होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा योग बन रहा है। जो भी व्रती हैं उन्हें व्रत के लिए दशमी के दिन से ही व्रतों के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक का आहार ग्रहण करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और दशमी तिथि के दिन पूजा के उद्देश्य से स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी के घड़े में जल से भरकर उसमें 5 पल्लव रख दें, वेदी पर स्थापित करें। उसके नीचे 7 प्रकार के अनाज जो कि सप्त धान्य रखें और फिर उसके ऊपर भगवान नारायण की प्रतिमा जो कि स्वर्ण, तांबा या पीतल आदि किसी की धातु की प्रतिमा रखें या फिर उनका चित्र रखें। एकादशी तिथि के दिन जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कार्यों से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करें और फिर व्रती को व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए। आपको संकल्प कैसे लेना है कि आज मैं फागुन मास कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ, ये जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि ये व्रत निर्विघ्न मेरा पूर्ण हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान को प्रार्थना करें और एकादशी तिथि के दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं रह पाते, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण कर व्रत को धारण करेंगे।
और जो आपने भगवान की प्रतिमा को स्थापित किया है उनका विधिवत जो कि गंध पुष्प धूप दीप आदि से उनका पूजन करेंगे। जहाँ तक हो सके उसी कलश के सामने बैठ करके एक दिन रात्रि भगवान का पूजन आरती भजन कीर्तन आदि करते हुए एकादशी के दिन और एकादशी की रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। द्वादशी की सुबह नित्य कार्य से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके अगर आपके पास नदी तालाब आदि हों तो वहां पर जाकर के कलश को ले जाकर के विधिवत उनका पूजन कराकर उसे कुंभ का उस कैलाश का जो भी है भगवान की प्रतिमा को ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवा के दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और भगवान को व्रत अर्पण करना चाहिए और समय के अनुसार व्रत का पारण कर लेना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से जो कि भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन भगवान को विशेषकर जो कि सिंघाड़े फल का भोग लगाना चाहिए और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डालकर ही भगवान को भोग लगाएं। बिना तुलसी दल के उस भोग को स्वीकार नहीं किया जाता, तो इस बात का ध्यान रखें। व्रती को व्रत के दौरान जहाँ तक हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी आदि नाम मंत्रों का जप करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए और पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन अर्चन करें। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी प्रकार के पाप और पाप को नष्ट कर देते हैं तथा सभी कार्यों में विजय की प्राप्ति होती है और अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है तथा जो कि वाजपेयी यज्ञ के समान पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय में मिलता रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुशहाल रहें, सुखी रहें और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। राधे कृष्ण, जय माता दी।